स्टूडेंट्स, आज जो आपका टॉपिक है इपिथेलियल टिश्यू अच्छे से फिनिश होने के बाद एक छोटा सा टॉपिक है 10 से 15 मिनट का। उस टॉपिक का नाम है सेल जंक्शन। ठीक है, जंक्शन आप समझते होंगे। ठीक है, अगर आपको एक सोशल लाइफ का एक क्वेश्चन अगर पूछें कि रेलवे जंक्शन, ठीक है, और रेलवे हॉल्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, या रेलवे स्टेशन और रेलवे जंक्शन में क्या फर्क है, अगर इस एग्जांपल के साथ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रेलवे स्टेशन का मतलब जितना भी, जैसे मान लो कि अगर ऐसे बोलें कि ऑल रेलवे जंक्शन आर रेलवे स्टेशन, बट ऑल रेलवे स्टेशन आर नॉट रेलवे जंक्शन। ठीक है, यानी ऑल स्टेशन आर नॉट जंक्शन बट ऑल जंक्शन आर स्टेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वैसा ही स्टेशन को हम जंक्शन बोलेंगे जहां पे दो विपरीत यानी दो अपोजिट, ठीक है, मतलब वहां पे कनेक्शन होगा। किसका? रूट का। जिसे मान लीजिए एक दिल्ली से आ रहा है, एक हावड़ा से आ रहा है, ठीक है, तो दो मतलब अपोजिट यानी कि दो रूट का जहां पे जंक्शन है, यानी कि दो डिफरेंट रूट जहां पे मिलते हैं उसको जंक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? जंक्शन। यानी कि दो जहां पे मिलेंगे उसको बोलेंगे जंक्शन। बट स्टेशन कोई भी हो सकता है जहां पे मतलब ठहरे ट्रेन, जहां पे ट्रेन रुकेगी। ट्रेन मान लीजिए कि एक ऐसे स्टेशन, एक ऐसे जगह पे रुकी, ठीक है, जो स्टेशन तो है बट वहां पे कोई मिल नहीं रहा है, कोई चीज आके दो मतलब रूट वहां पे फ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, दो रूट का मिलान नहीं है, तो हर स्टेशन जंक्शन नहीं होते, बट हर जंक्शन स्टेशन होता है। जंक्शन 90% ऐसा जंक्शन होता है जहां पे ट्रेन रुकती है। क्लियर हो गया पॉइंट? उसी तरह सेल जंक्शन, ये सेल जंक्शन मतलब दो सेल के बीच यानी दो अपोजिट सेल जहां पे मिलता है, यानी दो एडजेसेंट सेल की कहानी है ये। और आप जानते हैं एनिमल सेल में सेल वॉल तो होता नहीं है, तो दो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंट तरीके से मिलता है, ठीक है, अलग अलग रूपों में मिलता है, बट दो सेल का वो क्या होता है? वो दो सेल का मेम्ब्रेन ही मिलता है। चाहे मेम्ब्रेन डायरेक्ट मिल जाए, चाहे मिले कहीं कहीं से मिले, उसके बीच में गैप रह जाए, चाहे दो मेम्ब्रेन के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस में इंटरसेलुलर फ्लूइड हो, या दो सेल हो उसके बीच में जो साइटोप्लाज्म है उसका कनेक्शन हो जाए, तो ये सबको हम लोग सेल जंक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, सेल जंक्शन में एक चीज नहीं आएगा, वो आपको याद रखना है, वो है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा टर्म इज ओनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्लांट सेल। यानी प्लाज्मोडेस्माटा अगर बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहां पे जितनी भी चीजें हैं कोई भी पी से नहीं है। टाइट जंक्शन, ठीक है, इंटरडिजिटेशन, इंटरसेलुलर ब्रिजेस, गैप जंक्शन, इंटरमीडिएट जंक्शन और डेस्मोजोम, इसमें कोई भी पी से शुरू नहीं है। पी से शुरू एक ही चीज होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, और उसके ट्रिक है पी फॉर प्लांट, यानी प्लाज्मोडेस्माटा ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। तो कंफ्यूज कभी नहीं करना है, प्लाज्मोडेस्माटा को कभी भी एनिमल सेल में नहीं लाना है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा को कहां लाना है? प्लांट सेल। और प्लाज्मोडेस्माटा नाम से क्लियर है, पी से प्लाज्मोडेस्माटा, पी से प्लांट, और प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब हुआ कि दो सेल के, दो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन, यानी दो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म आपस में कम्युनिकेट करते हैं इंटर कम्युनिकेटिंग कैनाल के द्वारा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। पहले मैंने उसको खत्म कर दिया, विदाई कर दी उसकी, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, पी से प्लाज्मोडेस्माटा, पी से प्लांट सेल। ठीक है, चलिए अब देखिए, कहता सेल जंक्शन में कहता सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्पेशलाइज्ड इंटरमीडिएट जंक्शन व्हिच इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन टू सेल। ठीक है, सेल खुद स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट है। किसका? हमारे बॉडी का, ठीक है, हमारे लिविंग बॉडी का। और कहता है कि दो सेल के बीच जो लिंक है वही होता है सेल जंक्शन। और दो सेल, एक बात जानिए, कभी भी आइसोलेटेड मीडियम में सेल नहीं रह सकता है। हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, हर सेल को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वहां से वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो निकालता है उसका इलिमिनेशन होना है। तो सेल कभी अकेले में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए
आप एक बैक्टीरियम को, मतलब एक जो बैक्टीरिया होता है उसके एक सेल को आप बैक्टीरियम बोलते हैं, लेकिन देखते हैं बैक्टीरियम टर्म कभी यूज नहीं होता, बैक्टीरिया होता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी बैक्टीरिया कभी आइसोलेटेड मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, सब साथ रहता है। उसी तरह से कहता है सेल हमेशा साथ रहता है, दो सेल साथ में रहता है तभी दो सेल अपनी औकात में रहता है। अगर सेल अलग मीडियम में छोड़ दिया जाए फ्री स्टेट में सेल को ग्रो करने के लिए, उसकी मतलब ग्रोथ भी अनकंट्रोल हो जाएगी और उसकी डिवीजन भी अनकंट्रोल हो जाएगी, और अनकंट्रोल डिवीजन को ही कैंसर बोलते हैं। अगर सेल अनकंट्रोल हो जाए डिवीजन में, ठीक है, तो कैंसर हो जाएगा। तो जानिए कैंसर को रोकने के लिए एक प्रोटीन होता है बीच में, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोटीन, उसको बोलते हैं CIP, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोटीन। ये दो सेल के बीच होता है, यानी दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच होता है। एनिमल सेल में ही होगा, प्लांट सेल की बात ही भूल जाइए, मैं सिर्फ एनिमल सेल की चर्चा कर रहा हूं। दो एनिमल सेल के बीच में एक प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोटीन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोटीन। तो देखिए नाम से क्लियर है, ठीक है, प्रोटीन, यानी कि दो सेल के बीच जो कॉन्टैक्ट होती है उसके बीच में इनहिबिशन प्रोटीन है। इनहिबिट करना मतलब रोकना, यानी दो सेल को अपनी अपनी औकात में रोकता है वो प्रोटीन, कि तू अपनी औकात में रहा, तू अपनी औकात में रहा। लेकिन वो प्रोटीन जब खत्म हो जाएगा तो दोनों सेल अपनी औकात से बाहर जाएगा, दोनों सेल बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ का रिजल्ट आप जानते हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ तो डिवीजन शुरू, और डिवीजन अनकंट्रोल होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोटीन है नहीं, रोकने वाला प्रोटीन है नहीं, वो अनकंट्रोल होगा, वहां पे बनेगा ट्यूमर, ट्यूमर ब्लास्ट करेगा, अल्सर फैलेगा, कैंसर। ये होता है। तो वहां भी उसी का कमाल होता है, ये अलग से मैंने आपको बताया। अब देखिए पहला टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन का नाम है, ठीक है, जोनुला ऑक्लूडेंस, जोनुला ऑक्लूडेंस, ठीक है, टाइट जंक्शन का नाम है ऑक्लूडेंस। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने डबल टिक दिया, यहां पे डबल टिक दिया, इंटरमीडिएट जंक्शन। ये है टाइट जंक्शन, ये है इंटरमीडिएट जंक्शन। दोनों का नाम जोनुला से शुरू होता है, जोनुला एडहेरेंस, जोनुला ऑक्लूडेंस। ये आपको दिमाग में रखना है। यानी पहला ये जो टाइट जंक्शन है वो क्या है, जोनुला ऑक्लूडेंस, और ये जो है वो क्या है, जोनुला एडहेरेंस। क्या है वो, जोनुला एडहेरेंस। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, बट याद ये रखना है कि जो इंटरमीडिएट जंक्शन है वो टाइट जंक्शन के अंदर होता है। टाइट जंक्शन का जो पोजीशन होता है वहीं पे होता है। देखिए टाइट जंक्शन क्या है, जिसमें दो सेल है, ये दो सेल है, तो दो सेल आपस में जुड़ा हुआ है। दोनों सेल का जो एपिकल पार्ट है, देखिए ये इसका एपिकल पार्ट है, ये इसका एपिकल पार्ट है, वहां पे, ठीक है, मतलब बहुत ही थिकेस्ट होता है, वहां पे थिकेस्ट होता है, ठीक है, यानी एपिकल पार्ट इसका थिक होता है, और उसी के कारण वो मिला रहता है। और बीच में जो होता है, बीच में कोई गैप नहीं होता, बीच में भी, ठीक है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, कोई इंटरसेलुलर फ्लूइड नहीं होता, वो टाइटली अटैच्ड होता है, ठीक है। कहता है टाइट जंक्शन, जोनुला ऑक्लूडेंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। देखिए कहता है कि उसी सेल से कोई पदार्थ निकलेगा जिसके बगल में जगह होगी, जिसके बगल में कुछ गैप होगा, वहीं से कोई पदार्थ लीक करेगा। तो बताइए टाइट जंक्शन है, तो टाइट जंक्शन क्या है, इसका मतलब ये लीकिंग को रोकता है। इतना टाइट है कि बीच से कुछ निकलने की संभावना नहीं है, इसलिए ये किसको रोकता है, यानी लीकिंग को, यानी कि जो डिफ्यूज होकर बाहर सब्सटेंस निकलेगा उसको रोकेगा। बीच में जिसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, उसको ही रोकेगा। तो कहता है जोनुला ऑक्लूडेंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, ठीक है। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द एपिकल पार्ट, यही एपिकल पार्ट हमने आपको बताया, एपिकल पार्ट ऑफ टू एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स। देखिए टू एडजेसेंट एपिथेलियल बिकम्स टाइटली पैक्ड टुगेदर और आर इवन फ्यूज्ड टू फॉर्म द टाइट जंक्शन। यानी कि ये जो बीच वाला मेम्ब्रेन है या तो बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज कर जाएगा, ये इतना क्लोज रहेगा कि बीच में हवा जाने का भी स्पेस नहीं रहेगा, बिल्कुल भी स्पेस नहीं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइट जंक्शन। क्लियर है पॉइंट। दूसरा क्या है, इंटरडिजिटेशन। देखिए इंटरडिजिटेशन क्या होता है, ये देखिए इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन मतलब फिंगर का आपस में इंटरलॉक होना। इस ढंग से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर इस ढंग से हो, दो सेल का, मान लीजिए ये सेल, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में बदल गया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बदल गया।
दोनों ऐसे इंटरलॉक हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। तो ये है आपका इंटरडिजिटेशन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इधर से भी माइक्रोविलाई निकला, इधर से भी माइक्रोविलाई निकला, माइक्रोविलाई की तरह का स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट माइक्रोविलाई नहीं बोलना है, माइक्रोविलाई की तरह का स्ट्रक्चर, और दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, फ्यूज कर गया, ठीक है, बिल्कुल अटैच हो गया। तो कहता है इंटरफिटिंग, देखिए लिखा हुआ भी है, इंटरफिटिंग फिंगर लाइक प्रोसेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टू एडजेसेंट सेल, ठीक है, इंक्रीज द एरिया ऑफ सरफेस कॉन्टैक्ट एंड एडहेयर टू ईच अदर। यहां पे याद रखिएगा, जो जनरल माइक्रोविलाई होता है आपके बॉडी में, वो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, वो कोई इंडिपेंडेंट होता है। देखिए जैसे मान लिया कि यहाँ पे ये ऐसे है, और अगर फिंगर लाइक निकल गया तो यहाँ भी एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ये सब जगह एब्जॉर्प्शन होगा। देखिए एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया कितना बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उधर से भी निकला, इधर से निकला, ये दोनों ऐसे करके फ्यूज किया, यानी कि दो सेल यहां से भी कांटेक्ट कर रहा है, यहां से भी कर रहा है आपस में, यानी कांटेक्ट सरफेस जो है वो बढ़ गया। यहां एब्जॉर्प्शन की कोई बात नहीं है। और जो नॉर्मल माइक्रोविलाई होता है वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है, ये आपस में अटैच होने के लिए होता है। क्लियर है? जैसे हम किसी से ऐसे हाथ मिलाएं, ठीक है, मान लीजिए कि हम किसी से ऐसे हाथ मिलाएं, तो बस ऐसे मिला, और किसी से हम ऐसे मिलाएं तो देखिए कितना अटैच हुआ एक दूसरे को, ठीक है, पूरा का पूरा। यानी कि हमारे बॉडी का फिंगर, हाथ का बहुत ज्यादा सरफेस एरिया उसके बॉडी के हाथ के फिंगर से अटैच हो गया। ऐसे अगर ऐसे अटैच हुआ तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो ये है, ठीक है, यहाँ अटैचमेंट की बात है, यहाँ सरफेस एरिया, ये सॉरी एब्जॉर्प्शन की कोई बात नहीं। क्लियर है पॉइंट? ये भी क्लियर है। अब आइए इंटरसेलुलर ब्रिजेस, कहता है ये बहुत माइन्यूट प्रोजेक्शन होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, अराइजिंग फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। इसमें कुछ नहीं होता है, देखिए दो सेल है, लेकिन ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही रह जाता है, साइटोप्लाज्म में घुसता नहीं है। न ये साइटोप्लाज्म में अभी तक कोई टच किया है, न ये साइटोप्लाज्म में टच किया है, न ये साइटोप्लाज्म में टच किया है। ये याद रखिएगा, ये सब अभी साइटोप्लाज्म में टच नहीं किया है, यानी कि साइटोप्लाज्म से कोई मतलब नहीं है, न इसका न इसका न इसका, कोई मतलब नहीं है साइटोप्लाज्म से, ठीक है। यहां तक तो साइटोप्लाज्म, दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल पॉइंट क्लियर है? न ये मतलब, न ये मतलब, न ये मतलब। क्लियर पॉइंट? अब आइए गैप जंक्शन, कहता है फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट टू ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। देखिए ये आ गया आपका, ये आ गया किसका, साइटोप्लाज्म कनेक्शन, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म कनेक्शन आ गया। और मैं बताऊं, ये साइटोप्लाज्म कनेक्शन है, ये साइटोप्लाज्म का अंदर अंदर है। पहले किसको मैं बता दूं, गैप जंक्शन। फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट टू ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रिपीट ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में समटाइम लार्ज मॉलिक्यूल। अब मैं बता दूं आपको, यहीं पे ये लीजिए, ये जो गैप जंक्शन है ना, दिस इज, ठीक है, दिस इज एनालोगस टू, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल। यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा जो बताए थे सिर्फ कहां पाया जाता है, प्लांट सेल। उसमें दो सेल के साइटोप्लाज्म के बीच आयन का ट्रांसफर होगा, मटेरियल का ट्रांसफर होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होगा उसका ट्रांसफर होगा। उसी तरह दो एनिमल सेल के बीच में ट्रांसफर करने वाला कौन है, गैप जंक्शन। क्लियर हो गया? यानी गैप जंक्शन में ये नहीं होता कि दो सेल के बीच बहुत बड़ा गैप होता है, उस चक्कर में मत पड़िएगा। यानी कि गैप जंक्शन का मतलब होता है कि दो सेल के साइटोप्लाज्म के बीच इंटर कम्युनिकेशन, बट ओनली इन एनिमल सेल, ओनली इन एनिमल सेल। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, इसी के बदले। अब आइए इंटरमीडिएट जंक्शन, इसको बोलते हैं जोनला एडहेरेंस। क्या बोलते हैं, जोनला एडहेरेंस। अब देखिए यहां पे जोनला एडहेरेंस और लास्ट में जो आपको है डेस्मोजोम, ये दोनों में दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन फिलामेंट होता है। यहां भी प्रोटीन फिलामेंट होता है, यहां भी प्रोटीन फिलामेंट होता है। यहां पे जो प्रोटीन फिलामेंट होता है दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच, वो होता है एक्टिन फिलामेंट, और जो डेस्मोजोम में होता है वो होता है कीरेटिन फिलामेंट, कीरेटिन प्रोटीन, यानी कीरेटिन फिलामेंट। आप जानिए कीरेटिन फिलामेंट यानी कीरेटिन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है, जो आपके हेयर में होता है। तो कीरेटिन फिलामेंट डेस्मोजोम में होता है, उसको क्या बोलते हैं मालूम, स्पेशलाइज्ड कीरेटिन फिलामेंट होता है। वो नॉर्मल कीरेटिन फिलामेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं टोनोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं उसको, टोनोफाइब्रिल्स, टोनोफाइब्रिल्स। देखिए मैं इसको अलग बना रहा हूं, ये देखिए इसे, ये देखिए,
और ये होता है टोनोफाइब्रिल्स, और ये टोनोफाइब्रिल्स के मास को बोलते हैं डेस्मोजोम। क्या बोलते हैं? डेस्मोजोम। यानी कि दो सेल के बीच जो इंटर कम्युनिकेटिंग टोनोफाइब्रिल्स है। व्हाट इज टोनोफाइब्रिल्स? टोनोफाइब्रिल इज द केराटिन फिलामेंट। मास मतलब इंटर कम्युनिकेटिंग फाइबर ऑफ केराटिन फिलामेंट्स इज नोन एज टोनोफाइब्रिल्स, और टोनोफाइब्रिल के मास को क्या बोलेंगे? डेस्मोजोम्स। क्लियर है? क्या बोलेंगे? डेस्मोजोम्स। तो आइए इंटरमीडिएट जंक्शन को देखें। जोनुला एडहेरेंस अकर्स, ठीक है, अकर्स जस्ट बिलो। पहले ही बताए थे कि इंटरमीडिएट जंक्शन टाइट जंक्शन के अंदर होता है। देखिए इसको कैसे याद रखिएगा। टाइट जंक्शन, टी से टाइट हो गया, और टी के बाद क्या आता है? आई फॉर इंटरमीडिएट। यानी टाइट जंक्शन के ठीक नीचे होता है कौन? इंटरमीडिएट जंक्शन, यानी टी आई। तो आई फॉर इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट जंक्शन इसके ठीक अंदर होता है। तो इंटरमीडिएट जंक्शन इज सिचुएटेड बिलो द टाइट जंक्शन। ओके, फिर से ये कहा गया जोनुला एडहेरेंस, इसका नाम है, ठीक है, अकर्स जस्ट बिलो द टाइट जंक्शन। अच्छा, इसको भी आपको याद रखना है ऐसे करके कि भाई टाइट जंक्शन के अंदर है इंटरमीडिएट जंक्शन, और नाम में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसका नाम अगर आपने याद कर रखा है जोनुला ऑक्लूडेंस, तो बस यहां पे क्या कीजिएगा? जोनुला एडहेरेंस। जोनुला एडहेरेंस, यानी नाम में भी कोई ज्यादा, जोनुला दोनों में कॉमन है। तो आपको समझ रहे हैं दोनों का रिलेशन क्या है आपस में, दोनों के नाम भी कॉमन है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, ठीक है यहां तक। अब देखिए आप, तो ये जो है आपका, ठीक है, ये जो बता रहे हैं इंटरमीडिएट जंक्शन में जोनुला एडहेरेंस, ये याद रहेगा, जोनुला ऑक्लूडेंस, जोनुला एडहेरेंस। टाइट जंक्शन, टी के बाद क्या? आई से इंटरमीडिएट जंक्शन, ऐसे याद रखना। अकर्स जस्ट बिलो द टाइट जंक्शन, कंटेन ए क्लियर लो डेंसिटी फ्लूइड है। देखिए यहां पे ये दो सेल है, ये दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है। ये एक सेल है, ये एक सेल है, और दोनों के बीच देखिए ये स्पेस है, और इसमें फ्लूइड है भरा हुआ। यानी दो सेल के बीच की जगह को आप क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। उसमें जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर फ्लूइड। और वो फ्लूइड जो होगा एकदम क्लियर, ट्रांसपेरेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लूइड बोलते हैं उसको। यानी कि जिसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लूइड। देखिए क्लियर, एक कंटेन एक क्लियर लो डेंसिटी फ्लूइड, ठीक है। डेंस प्लेक, देखिए डेंस प्लेक, प्लेक का मतलब क्या होता है? जमावड़ा। जैसे यहाँ पे कोई चीज जम गया उसको बोलते हैं प्लेक। मान लीजिए कि हमारे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में हमें कोलेस्ट्रॉल जम गया कैल्शियम के साथ, उसको बोलेंगे हार्ड, उसको बोलेंगे प्लेक, लेकिन वो होगा हार्ड प्लेक। अब बिना कैल्शियम का जमा तो लूज प्लेक, बट प्लेक का मतलब जमावड़ा, कहीं पे जमा हो जाता। तो जैसे ये देखिए, इसको ऐसे समझिए, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। ये देखिए यहां पे कोई चीज जम जाए और यहां पे भी कोई जम जाए, तो ये हो गया, इसको बोलेंगे प्लेक। बट ये दोनों जो जमा है, ये कहां पे जमा है? दोनों अपने अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में, ठीक है। और यहां से इधर भी कुछ जाएगा फाइबर, और यहां से इधर भी कुछ जाएगा फाइबर, और ये फाइबर कैसा होगा? एक्टिन फिलामेंट। कौन सा? एक्टिन फिलामेंट। बट ये दोनों के बीच में कभी नहीं आएगा, यही इसका मेन पॉइंट है, यही इसका राज है, ठीक है। यही बताने के लिए हमने ये किया है। और दोनों के बीच में क्या है? ये गैप है, और गैप में इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। और इस इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होगा? इंटरसेलुलर फ्लूइड। यानी दो सेल है, दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप है, उसको बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। उसमें फ्लूइड है, उसको बोलेंगे इंटरसेलुलर फ्लूइड। और दोनों सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड में, साइटोप्लाज्म के साइड में, इधर भी साइटोप्लाज्म के साइड में, इधर भी साइटोप्लाज्म के साइड में, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये आपका क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म के साइड में हार्ड प्लेक होता है, और प्लेक से क्या निकलता है? एक्टिन फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड जोनुला एडहेरेंस। यानी ये आप रखिएगा, जोनुला एडहेरेंस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो इसको याद रखिएगा। जब नोट आप तैयार कीजिएगा तो इसके सामने, इस इंटरमीडिएट जंक्शन के सामने में इसको बढ़िया से लिखना है, पूरे लेवलिंग के साथ। मैं ये नोट चेक करूंगा। उसका डेस्मोजोम, केराटिन फिलामेंट हमने बताया आपको। डेस्मोजोम में क्या अंतर है कि केराटिन फिलामेंट होता है और वो साइटोप्लाज्म में आर पार जाता है, यानी एक सेल के साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को टच करता है बाय द, ठीक है, नेटवर्क ऑफ केराटिन फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, डेस्मोजोम। क्लियर है? डेस्मोजोम को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है,
डेस्मोसोम का ये जो यूनिट है केराटिन फिलामेंट, उसको क्या बोलते हैं? टोनोफाइब्रस। ये क्वेश्चन आपको कम से कम 5 से 10 बार पूछ चुका है। तो ये कहता है सेल एडहेरेंस का काम करता है, सेल एडहेरेंस का काम करता है और सेल रिकॉग्निशन का काम करता है, रिकॉग्निशन का काम करता है। बोलिए, ये हमें लगता है पूरा आपको समझ में आ गया। इसके साथ ये डायग्राम बनाना है, 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 ठीक है। और कहता है कि अब देखिए ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक, ये भी, ये साइटोप्लाज्मिक टच नहीं है और ये फिर साइटोप्लाज्मिक टच है। तो बताइए, 2 हो गया साइटोप्लाज्मिक टच, यानी 2 में साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिलता है, बाकी सब हो गया, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेनस टच, यानी 2 मेम्ब्रेन के बीच। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल जंक्शन, दिस इज ऑल अबाउट योर सेल जंक्शन, यानी कि ये सेल जंक्शन के बारे में कहानी थी। और अब मतलब ये पार्ट वीडियो था, छोटा सा वीडियो था। इसके बाद जो आपका मिलेगा वो मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू का वीडियो, वो इसी के साथ अटैच होगा। थैंक यू सो मच।